Hey guys, how are you all? So welcome back again to Maximus. So बच्चे कैसे हो आप लोग? So in this class basically this is the 7th lecture of integration, right? And in this class we are going to solve the problems that is based on NCERT, ठीक है? और different types of problems we are going to cater in this class so that किसी भी तरीके के problems आपको अड़े in examinations, so you can do any kind of problems related to integration very easily. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं इंटीग्रेशन में और किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. ठीक है. सो डैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अप्रोच करना है सो दैट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली, राइट. ठीक है. चलो देखते हैं किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स एंड व्हाट वी हैव टू डू इन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. चलो देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज समथिंग लाइक दिस. क्वेश्चन क्या है कि साइन ऑफ स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 5 है ना. इस तरीके का इंटीग्रेशन हमारे पास है. सो व्हाट वी कैन डू इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हमें क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर के फॉर्म में है. तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में हमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में कोई भी फॉर्मूला हमने लर्न नहीं किया है बेसिकली. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसे फॉर्म में जिसमें कि हमें फॉर्मूला निकल के आए. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्म क्या है, तो हमारे पास फॉर्म है साइन ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, ये फॉर्म है. ठीक है. इसको इंटीग्रेट करना है. तो ये तो हमें पता नहीं कि हमें तो कोई फॉर्मूला पता नहीं कि इस फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता है. बट वी नो कि वी कैन ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन ऑफ 2. और हमें कॉस ऑफ 2x के फॉर्म में जब आएगा, है ना, सो दैट वी नो मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में जब इक्वेशन बनेगा, सो दैट वी हैव द फॉर्मूला दैट वी कैन इंटीग्रेट. ठीक है. देयर आफ्टर व्हाट वी कैन से, वी कैन राइट साइन ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 5 can be written as a 1 minus of cos of 2x plus of 5 divided by 2. So this again can be written as a 1 minus of cos of 4x plus of 10. इसको इस तरीके के फॉर्म में डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. और अगर ये इस तरीके के फॉर्म में लिख के आ जाए, सो दैट मीन दिस कैन बी ब्रेकेड इनटू 2 फॉर्म. सो 1 अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ cos of 4x प्लस ऑफ 10 डिवाइड बाई 2. इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी सिंपल. अगर हम इस फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सो देयर आफ्टर देयर इज नथिंग. फिर तो हमें क्या करना है, 1 अपॉन ऑफ 2 इज कॉन्स्टेंट इंटू ऑफ dx हो जाएगा. ठीक है. माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x प्लस ऑफ 10, है ना, अपॉन ऑफ 2. अपॉन ऑफ 2 को क्या करें, पर बाहर ले लेते हैं. सो दिस विल बी इंटू ऑफ dx. अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है. नाउ वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, है ना, वो हमें पता है. सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी एक्स अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन इज व्हाट, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन ऑफ 4x प्लस ऑफ 10. ठीक है. डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, है ना, एंड दोनों से प्लस ऑफ c हो जाएगा एंड दिस इज 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई है. सो दिस विल बेसिकली इंटीग्रेशन क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स अपॉन ऑफ 4 माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस ऑफ 10 अपॉन ऑफ 8 प्लस ऑफ c. सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी दिस मच. तो हमें क्या करना था, हमें ये समझ में आना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कि साइन को हमें ये पता था कि इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर का हमने कोई फॉर्मूला लर्न नहीं किया था, बट द साइन को हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर को. दिस वी हैड टू, हमें ये समझ में आना चाहिए था, है ना, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था. अगर ये फॉर्मूला पता था तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस फॉर्म को इस फॉर्म में. देयर आफ्टर देयर वाज नथिंग. क्लियर. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस साइन ऑफ इनवर्स कॉस ऑफ एक्स. अब इस फॉर्म को जैसे ही मैं देखता हूँ तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने लर्न करके रखा है बहुत सारी चीज़ें, है ना. तो व्हाट वी कैन राइट, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सो द कॉस कैन बी रिटन एज ए साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, है ना. और ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये एंगल है. सो देयर विल बी ओनली रिमेनिंग क्या बचेगा, तो रिमेनिंग मेरे पास y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मुझे सिर्फ एंगल का निकालना है. इंटीग्रेशन मुझे सिर्फ इस एंगल का निकालना है. ठीक है. और इंटीग्रेशन इस एंगल का निकालना है, दैट मीन्स दिस इज वेरी वेरी सिंपल. एक तो कांस्टेंट है, पाई बाई 2 इज व्हाट, पाई बाई 2 इज कांस्टेंट. सो देयर विल बी पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस ऑफ x इंटू ऑफ dx. इसका इंटीग्रेशन निकालना है. सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी पाई बाई 2 इंटू ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ c. So what will be this? So this will be pi x upon of 2 minus of x square upon of 2
plus of c. So this will be the integration of this function, right? Do you understand this thing? समझ में आ गया? In simple, right? If this is clear, let's move to next problem. See the next problem. So in this problem, what we can see, हमारे पास एक फंक्शन है, कैसा है? So we have something like this, 3x square upon of 1 plus of x6, ठीक है. अब इसमें देखोगे क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर में जो चीज़ें हैं, है ना, जो न्यूमरेटर जो है दैट इज 3x स्क्वायर. अब ये कब आता है? अगर x³ मेरे पास कोई टर्म हो तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास 3x स्क्वायर निकल के आएगा, है ना, अगर x³ मेरे पास हो तो. सो व्हाट वी कैन राइट, सो कैन वी राइट 3x स्क्वायर अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x³ का होल स्क्वायर, है ना. कैन यू राइट समथिंग लाइक दिस? एंड इफ वी राइट समथिंग लाइक दिस, नाउ लेट्स कंसीडर, नाउ लेट x³ इक्वल्स टू t. So this will gives what? So this will gives 3x square into of dx will be of dt. So I got this thing. अगर ये देगा मुझे, that means what again we are going to get? So we are going to, on the basis of this thing we can write. So this is integration of 3x square into of dx upon of 1 upon of x cube का whole square, है. And this can again be written as a dt. This is a dt upon of 1 plus of t square. So what is the, ये किसका फॉर्म है? ये है आपको tan इनवर्स ऑफ t का फॉर्म है ना. ये किसका फॉर्म है? तो tan इनवर्स ऑफ t का फॉर्म है. सो यहाँ पे t क्या है? सो दिस विल बी अगेन कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ t. क्या है? t इज बेसिकली x³ है प्लस ऑफ c. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी, सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस ऑफ c. समझ में आया? सिंपल, right? So if this is clear, let's move to next problem. So next problem we have something like this, है ना. ये क्या है, किस फॉर्म में है? ये हम क्या दिख रहा है? dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ कुछ इस तरीके के ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c के फॉर्म में है. इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्म है ना. कैन यू सी दिस थिंग, है ना. ऐसा कुछ दिख रहा है ना. अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू दिस फॉर्म. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, सो देयरफॉर मेरे पास क्या है? मेरे पास है dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 के फॉर्म में है. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट, है ना. इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो a का वैल्यू मुझे क्या होता है? यूनिट कन्वर्ट कर. a का वैल्यू कितना होता है? a शुड बी, a मुझे यूनिट कन्वर्ट, यूनिट पे लाना पड़ता है, 1 लाना पड़ता है, ठीक है. अगर मुझे a को 1 करना हो, सो दैट वी कैन डू 4 में कॉमन लूँगा, सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4, तो मेरे को कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस विल अगेन कम्स टू 4 तो अंडर रूट में, सो दिस बाहर निकाल लो, सो दिस विल बी 2, तो 1 अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा बाहर में. इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ dx अंडर रूट ऑफ, अब मेरे को ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 के फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है. और अगर ये फॉर्म में नज़र आ रहा है, सो दैट मीन्स अगेन व्हाट वी कैन राइट, तो ये क्या बनेगा? सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस बनेगा, है ना. सो दिस अगेन कैन बी, अगर इसको और अगर बेटर तरीके से लिखना हो, सो व्हाट वी कैन राइट, सो वी कैन राइट 1 अपॉन ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 हो रहा है, ठीक है, इंटू ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 हो रहा है, एंड दिस इज 1 अपॉन ऑफ 2 इंटू ऑफ एक्स, ठीक है. तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सो डायरेक्टली हमारा ये कुछ फॉर्म में आ गया, हमें इस फॉर्म में निकल के आ गया, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट वी हैव लर्न फॉर्मूला, हमने क्या लर्न किया फॉर्मूला? dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a का a स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या लर्न किया है? सो हमने लर्न किया इसका फॉर्मूला, सो दैट इज बेसिकली लॉग ऑफ x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर हमने पढ़ा है, ठीक है. सो डायरेक्टली पुट द थिंग्स, है ना, फॉर्मूला में पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर. समझ में आया? सो होप डू यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला एंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? एक्सक्यूज मी, ओके. सो बाय दैट वे, है ना, ये इतना आ गया. सो नाउ दिस हैव टू राइट, कन्वर्ट कर दो इसको, फॉर्म में पुट कर दो. सो हियर, सो दिस विल कम्स टू व्हाट, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 2 बाहर है ना, लॉग ऑफ एक्स क्या है? तो एक्स तो एक्स ही है, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो एक्स स्क्वायर है, प्लस ऑफ ए स्क्वायर क्या है? तो ए स्क्वायर है आपको 1 अपॉन ऑफ 4, है ना. सो दिस इज 1 अपॉन ऑफ 4 प्लस ऑफ सी. सो दिस विल बी व्हाट, ये तो 1 अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी लॉग ऑफ
एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, है ना. सो दिस 4x स्क्वायर नॉट 2, सो दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 कर दो, है ना, प्लस ऑफ c. सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ऑफ 2 लॉग ऑफ 2x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c. सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग. 2 तो बाहर है, 2 को लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट में आ जाएगा ना, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 2 इज बेसिकली कॉन्स्टेंट में आ जाएगा, राइट. सो बाय दैट वे यू कैन थिंक सॉल्व द प्रॉब्लम. समझ में आया, राइट है. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट वी हैव सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन. है ये भी कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम है ना. क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, किस फॉर्म में है, तो डी एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना, इस टाइप के फॉर्म में है. यहाँ पे एक्स क्या है, तो एक्स मेरे पास है. सो एक्स इज बेसिकली 2 माइनस ऑफ एक्स है ना. और ए है क्या, ए इज 1 है ना. तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वह है लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला प्लस ऑफ सी. ये फॉर्मूला है. सो इन दिस फॉर्मूला वी हैव टू पुट द क्वेश्चन. हमें ये बस ये चीज़ें पुट करनी है एंड वी विल गेट द, हमें क्या निकल के आएगा, हमें निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है. सो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला, है ना. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स क्या है, एक्स है अपने पास 2 माइनस ऑफ एक्स है प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ, सो दिस इज द 2 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है ना. और क्या होगा, डिवाइड बाय माइनस ऑफ 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स क्या है, माइनस के फॉर्म में. सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1, है ना, प्लस ऑफ सी, राइट है. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लॉग ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1. सो दिस विल माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, है ना. सो दिस विल प्लस ऑफ लॉग ऑफ 1. तो दिस विल कम्स टू व्हाट, सो दिस विल कम्स टू देखोगे तो प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 है ना, तो माइनस ऑफ 1 विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 1 यहाँ पे भी है. सो दिस विल माइनस ऑफ 1 विल बी एक माइनस ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग विल बी माइनस ऑफ 1. सो द माइनस ऑफ 1 विल बी कम्स टू हियर, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है, माइनस ऑफ 1 है. ठीक है, माइनस ऑफ 1. तो माइनस ऑफ 1 क्या होगा, तो लॉग ऑफ हो जाएगा 2 माइनस ऑफ एक्स पे पावर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 पे पावर माइनस ऑफ 1, इतना हो जाएगा. ठीक है. माइनस बाहर जो था उसको पावर में डाल दो. सो दिस विल बी बेसिकली लॉग ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ सी. सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आया, माइनस का माइनस समझ में आ गया, राइट है. सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने उस फॉर्मूला में पुट किया. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव इज एक्स इंटू ऑफ साइन एक्स. ये क्या है, ये क्या दिख रहा है मेरे को, एक अलजेब्रिक इंटीग्रेशन ऑफ एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटू ऑफ डी एक्स. ये क्या है, बेसिकली इंटीग्रेशन बाय किस टाइप का फॉर्मूला है, किस टाइप का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने क्या लर्न किया, हमने ILATE लर्न किया, आईलेट लर्न किया. आईलेट इज इन्वर्स टेक्नो, इन्वर्स ट्रिगो, है ना, इन्वर्स ट्रिगो. लॉग, L इज लॉग, A इज अलजेब्रिक और T इज ट्रिगोनोमेट्रिक एंड A इज एक्सपोनेंशियल, है ना. ये हमने लर्न किया. सो दिस इज सो, तो ये क्या है, अलजेब्रिक टर्म है. सो दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक. ठीक है. तो अलजेब्रिक टर्म विल बी थर्ड है, तो ये क्या पहले यूज होगा. फर्स्ट टर्म विल बी द अलजेब्रिक एंड सेकंड टर्म विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इज फोर्थ. ठीक है. इस तरीके से हमें इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स में. समझ में आया. तो इफ दिस इज क्लियर, दैट मीन्स, है ना, पहला एक्स क्या होगा, एक्स बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा इंटू ऑफ डी एक्स होगा, माइनस ऑफ डी अपॉन ऑफ डी एक्स होगा, और यहाँ पे एक्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा इंटू ऑफ डी एक्स इंटू ऑफ होल का डी एक्स, राइट. ये क्या बनेगा, एक्स इंटू ऑफ माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, है ना. एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 1 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू ऑफ डी एक्स. ठीक है.
तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स होगा, तो ये प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा इंटू ऑफ डी एक्स, राइट। कितना होगा, सो दिस विल बी एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, सो दिस विल बी प्लस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ सी। तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन इज साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स प्लस ऑफ सी। समझ में आ गया? सो इफ दिस इज क्लियर, अगर ये समझ में आ गया तो ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट है ना टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इंटू ऑफ डी एक्स करके, है ना। इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। सो बाय दैट वे हमने, इफ दिस इज क्लियर, आइलेट क्लियर था, तो उसके बाद हमने बस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म सेलेक्ट करना था एंड देयर आफ्टर हैव टू टेक द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। चलो, और ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वी हैव समथिंग लाइक दिस, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। क्या क्या टर्म है, अगेन गो बाय आइलेट, ILATE। सो व्हाट इज आइलेट, आइलेट इज इनवर्स ट्रिगो, पहला टर्म इनवर्स ट्रिगो, दूसरा इज लॉग, थर्ड इज अलजेब्रिक, फोर्थ इज ट्रिगोनोमेट्रिक, फोर्थ इज एक्सपोनेंशियल। अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे क्या है, सो दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, राइट। तो ये क्या फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या सेकंड टर्म होगा इन केस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म होगा, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म यहाँ पे होगा, ठीक है। और क्या होगा, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म होगा, इंटू ऑफ डी एक्स होगा, एंड अगेन एंटायर टर्म का इंटीग्रेशन होगा, डी एक्स होगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, सो दिस इज बेसिकली 2x इंटू ऑफ ई एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या होगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ ई रेज टू पावर एक्स है, 2 तो बाहर हो गया, सो दिस इज एक्स इंटू ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। अगेन यहाँ पे भी क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालोगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसको पार्क करते हैं यहाँ पे एंड लेट्स इंटीग्रेट दिस थिंग। सो दिस विल बी अगेन, ये क्या फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या सेकंड टर्म होगा, ठीक है। -2 को भी यहाँ पे ही पार्क कर दो, ठीक है। अभी क्या करोगे, x इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ऑफ इंटू ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू ऑफ डी एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी x इंटू ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ, ये तो 1 हो गया, एंड दिस विल बी ई रेज टू पावर x इंटू ऑफ डी एक्स। सो दिस विल x इंटू ऑफ ई रेज टू पावर x माइनस ऑफ ई रेज टू पावर x प्लस ऑफ c, ये निकल के आया, ठीक है। अब ये जो है, ये तो टर्म है, सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो इसको डायरेक्ट करो, लिखो यहाँ पे। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, दिस इज इंटू माइनस ऑफ 2x ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। और क्या होगा, माइनस 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 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ऑफ c, एक्स स्क्वायर है। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ एबव फंक्शन, डेरिवेटिव का ये इंटीग्रेशन होगा, दिस इज द फंक्शन। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आर यू गेटिंग दिस थिंग। सो इफ दिस इज क्लियर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वी हैव समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रेशन है ना। क्या है फॉर्म, तो हमें डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रांड क्या है, सो दिस इज 1/1 प्लस ऑफ कॉट ऑफ एक्स है। तो 1 प्लस ऑफ कॉट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, तो कॉट ऑफ एक्स को वी कैन राइट 1/1 प्लस ऑफ कॉस एक्स अपॉन ऑफ साइन एक्स, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी साइन एक्स ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी साइन एक्स इंटू ऑफ प्लस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। अब ये इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, ये हमारे पास फॉर्म जनरेट हुआ कि इंटीग्रेशन हमें ये फॉर्म का करना है, किस फॉर्म का, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, ठीक है। अब ये अगर समझ में आ रहा है तो इसको अब कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, है ना। अब इस फॉर्म को देखते हुए क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को, अब इस फॉर्म को अगेन वी हैव टू कन्वर्ट, कुछ ना कुछ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन कन्वर्ट, है ना। देखो क्या, तो अगर यहाँ पे अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर क्या करो, सो इफ़ यू वी डिवाइड, है ना, अगर इसको क्या करो, सो अगर कॉस से डिवाइड करोगे बोथ द टर्म को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को,
सो दिस विल बी साइन इनटू ऑफ कॉस एक्स, सो दिस बिकम्स 10x, ठीक है। और ये क्या बनेगा 10x, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सेक बनेगा, सेक के फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो बाय दैट वे, है ना, ये तो ये बन रहा है। और क्या कर सकते हैं, अनदर चीज़ व्हाट वी कैन डू इज, इसको और क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा एक तो वो फॉर्म कर सकते हैं ना, दूसरा क्या करता हूँ मैं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ न्यूमरेटर को। सो व्हाट वी कैन डू, मैंने क्या किया, 2 ऑफ साइन एक्स कर दिया, एंड दिस इज बेसिकली साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, और 1/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 ऑफ साइन एक्स मैंने किया है, तो क्या पर्पस है इसको करने का। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, 1/2 इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, प्लस ऑफ साइन एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, माइनस ऑफ कॉस एक्स कर देता हूँ, डिवाइड बाय क्या करता हूँ, डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, तो है ही, है ना। इस फॉर्म में अगर करूँ, सो व्हाट विल गेट कि यहाँ पे मुझे क्या, ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा, ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू ऑफ कॉस प्लस ऑफ कॉस एक्स। एक टर्म तो ये हो गया इंटू ऑफ डी एक्स, और दूसरा टर्म क्या बनेगा, दूसरा टर्म विल बी साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, दूसरा टर्म ये बनेगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, पहला टर्म में। और दूसरे टर्म में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, दूसरे टर्म में ये मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आया। तो ये क्या 1/2 तो प्रोडक्ट है ही, ये तो हो गया x/2, है ना। और ये क्या बनेगा, अगर इसको अगर लेट्स टेक दिस इज अ t, है ना, अगर इसको अगर t मान लो, तो ये क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव वो ऊपर वाला बनेगा, है ना। सो बेसिकली ये क्या बन रहा है, बेसिकली ये लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स है प्लस ऑफ सी। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ अबव फंक्शन। समझ में आया। सो बेसिकली ये हमें क्या करना था, ट्रांसफॉर्म करना था फंक्शन को, है ना। सो दैट डेरिवेटिव को हमें क्या ट्रांसफॉर्म करना था, ताकि हमें इस फॉर्म में निकल के आ जाए, राइट। अगर ये क्लियर है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, बड़ा सा टर्म है, क्या टर्म है, x³ है और tan इनवर्स भी है, साइन के फॉर्म में, tan इनवर्स x4 के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में x प्लस ऑफ x8 के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर मेरे पास x8 के फॉर्म में है और x³ भी मेरे पास है, तो मुझे क्या दिख रहा है, एक तो 8 के फॉर्म में 4 का फॉर्म है और एक q का फॉर्म है। तो हमें पता है कि x4 का फॉर्म जो है, इसका डेरिवेटिव निकालूँ, सो 4x³ इंटू ऑफ dx निकल के आएगा, है ना, ये हमें पता है, ठीक है। तो अपन डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, लेट्स मेक डिनोमिनेटर 1 प्लस ऑफ x8 जो है, इसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस ऑफ x4 टू द पावर, ऐसे लिख देते हैं डिनोमिनेटर वाले को, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सो बेसिकली क्या बनेगा, है ना, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको। इफ़ यू आर गेटिंग, तो ये क्या बनेगा, x³ बनेगा, एंड दिस इज बेसिकली साइन ऑफ tan इनवर्स x⁴ है, और डिनोमिनेटर में क्या है, सो दिस इज 1 प्लस ऑफ x⁴ टू द पावर 2 इंटू ऑफ डी एक्स, इस फॉर्म में है ना। और अगर ये इस फॉर्म में है, तो लेट्स कंसीडर x4 इक्वल्स टू t। सो इफ़ यू कंसीडर x4, लेट कंसीडर x4 इक्वल्स टू t। अब अगर x4 को t माना, दैट मीन्स 4 ऑफ x³ इंटू ऑफ dx विल बी dt, इतना बन के नजर आएगा। अगर ये इतना बन रहा है, दैट मीन्स, है ना, सो दिस x³ इंटू ऑफ dx विल बी बेसिकली dt अपॉन 4, है ना। तो अब ये टर्म मेरे पास यहाँ पे मुझे दिख रहा है, x³ भी है और dx भी मेरे पास है, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ वी कैन रिप्लेस द थिंग्स, है ना। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ और tan इनवर्स t बनेगा ये, है ना। x4 को हमने t माना था, और दिस विल बी dt, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, सो डिनोमिनेटर में वी हैव t स्क्वायर, है ना, इतना बन रहा है, समझ में आया। अभी क्या देख रहे हो
कि टेन इनवर्स मेरे पास एक्स्ट्रा इसकी ज़रूरत है नहीं, है ना, बट टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, ये मुझे पता है. सो नाउ लेट्स अगेन कंसीडर टेन ऑफ इनवर्स टी विल बी इक्वल्स टू टी यू. सो दिस विल बी 1/(1 + of t square into of dt will be equals to how much? This will be du. So this will be again comes to sin of u upon into of du. ये कितना बनेगा? सिंपल इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, कन्वर्ट होके. सो डू यू अंडरस्टैंड ये कैसे कैसे बना? ये है मेरे पास और ये है मेरे पास. सो दिस बिकम्स du. ठीक है. तो साइन ऑफ u का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस ऑफ u प्लस ऑफ c बन जाएगा. तो हमने u किसको माना? u माना है, u माना है किसे? टेन इनवर्स को माना. तो दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ t. t किसे माना? तो t हमने माना है x4 को प्लस ऑफ c. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. समझ में आया? सो दिस यू अंडरस्टैंड, ये समझ में आया? इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद दिख रहा था हमें चीज़ें, है ना. और अगर ऐसा कुछ है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दिस. क्या है? हमने ये वाला लर्न किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स इंटीग्रल पावर में लर्न किया है. क्या लर्न किया है? साइन पावर एम एक्स इंटू ऑफ कॉस पावर एन एम एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, है ना. यहाँ पे क्या है कि m क्या है? बोथ आर ऑड है. बोथ पावर क्या है? ऑड है. और अगर बोथ पावर ऑड हो तो कोई भी एक टर्म का, चाहे साइन का या कॉस का, किसी को भी एक को क्या करना है आपको? टू कन्वर्ट कर देना है आपको किस फॉर्म में? तो लेट्स टेक कि कॉस क्यू एक्स जो है, सो इसको लिख सकते हैं ना अपन कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ एक्स, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना. अब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सो दिस कैन अगेन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ, है ना, कॉस एक्स. अगेन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई है. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई. सो दिस कैन अगेन बी रिटन एज साइन ऑफ स्क्वायर क्यूब एक्स इंटू ऑफ माइनस ऑफ साइन ऑफ 5x और मल्टीप्लाई किससे किया है? कॉस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा ये, है ना. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर ये समझ में आएगा, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ क्यूब एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स. इस तरीके से लिख सकते हैं. अब नाउ लेट कंसिडर, नाउ लेट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी. So this basically this will be cos of x into of dx will be dt. तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा टी क्यू माइनस ऑफ टी 5 इंटू ऑफ डी टी. ये फॉर्म में आ जाएगा. ये समझ में आया ये फॉर्म? तो दिस इज बेसिकली व्हाट टी क्यू इंटू ऑफ डी टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी 5 इंटू ऑफ डी टी. सो दिस विल गिव्स व्हाट? दिस विल गिव्स टी फोर अपॉन ऑफ टी 4 प्लस ऑफ माइनस ऑफ T6 अपॉन ऑफ 6 प्लस ऑफ 6. ठीक है, टी कैसे माना हमने? टी माना है हमने साइन एक्स को. सो दिस विल बी साइन ऑफ 4x अपॉन ऑफ 4 माइनस ऑफ साइन ऑफ 6x अपॉन ऑफ 6 प्लस ऑफ c. समझ में? गॉट दिस थिंग? क्लियर? सो इफ दिस इज क्लियर, है ना. तो बेसिक क्या था अंडरस्टैंडिंग कि ऑड पावर था, है. इंटीग्रल क्या पावर क्या था? तो ऑड था. जब ऑड पावर हो तो कोई भी एक टर्म को रिमेनिंग रख लो साथ में, कॉस या साइन वाली किसी भी टर्म को रिमेनिंग रख लो और दूसरे टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करके नाउ लेट्स वी हैव टू, हमें क्या प्रोसेस करना था, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेस करना था. सो वी गॉट द आंसर, राइट है. सो इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट इज समथिंग लाइक दिस. ये भी किस तरीके का है? साइन एक्स एक मेरे पास है और कॉस का बहुत सारा फॉर्म है. साइन एक्स है, कॉस का बहुत सारा फॉर्म है. ठीक है, अब क्या करूँगा? मेरे पास साइन का, तो कॉस को अगर मान लो कि एक टर्म मान लो, तो इस तरीके का क्या है हमारे पास? हमारे पास है साइन ऑफ एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ क्यू एक्स अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर सकते हो? फॉर्म तो सेम टू सेम ही है ना. सो व्हाट वी कैन डू, सो लेट इसका कॉस को मान लो कि टी मान लो. कॉस को अगर टी मानोगे तो साइन ऑफ टी इंटू ऑफ डी एक्स विल बी क्या बनेगा? सो दिस विल बी. तो मान लो कि लेट्स कंसीडर यहाँ पे लेट कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी. सो दिस विल गिव्स व्हाट? दिस विल गिव्स साइन ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी पर देगा हमें. ठीक है, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? सो इंटीग्रेशन है. सो दिस विल कन्वर्ट इनटू
टी क्यू इंटू ऑफ डी टी अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, है। अब ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है, तो अभी क्या दिख रहा है, ये पावर बड़ा है, ये पावर छोटा है ना, क्यूबिक पावर है, नीचे स्क्वायर पावर, सो दिस कैन, इसको और ब्रेक करते हैं, सो दिस कैन बी रिटर्न क्यू से डिवाइड कर दो, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, कितना बनेगा ये बनेगा अपने को 1 से करो डिवाइड, सो 1 टी से करो, सो टी विल बी टी क्यू बनेगा, एंड व्हाट विल दिस विल बी प्लस ऑफ टी बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये माइनस हो गया, सो माइनस एंड दिस इज माइनस, तो टी, ये टी रिमेनिंग रह गया हमारे पास, ठीक है। अब ये अपने को ये फॉर्म में आया, सो बेसिकली दिस कैन बी रिटर्न एज ए व्हाट, है ना, ये अपने को आया टी माइनस ऑफ टी अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया ये, है ना, इस फॉर्म में आया। तो अब इस फॉर्म का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ये समझ में आया, सिंपल डिवीजन था यहाँ पे, है ना, और कुछ भी नहीं था। तो अगर ये फॉर्म में आया, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ऑफ डी टी, माइनस तो ही अपने को बाहर में, माइनस रखो बाहर में, ठीक है, माइनस ऑफ टी इंटू ऑफ 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर ऑफ डी टी, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, ये तो क्या टी स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 बन गया, माइनस अपन बाहर में बाद में लगा लेंगे, ठीक है। एंड दिस विल बी, ये मान लो कि ये मान लो, सो लेट्स टेक दिस इज ए 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर को मान लो यू मान लो, सो दिस विल बी 2 ऑफ, है ना, ये लेट्स टेक 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू, ये कितना देगा, 2 ऑफ टी इंटू ऑफ डी टी विल बी डी यू देगा अपने को, ठीक है। तो 2 ऑफ टी मतलब डी टी अपॉन ऑफ डी टी, मतलब टी अपॉन ऑफ डी टी विल बी डी यू अपॉन ऑफ 2 दे रहा है, ठीक है। तो माइनस ऑफ क्या बनेगा, सो माइनस ऑफ डी यू अपॉन ऑफ यू बन जाएगा, एंड दिस विल गिव 1 अपॉन ऑफ 2 बाहर देगा, ठीक है। सो दिस विल कम्स टू टी स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 लॉग ऑफ यू, क्या माना है, तो यू माना है आपने 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ सी, ठीक है, समझ में आया। और माइनस में, मैं बाहर में था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, सो दिस विल गिव्स दिस मच। अगर ये है तो टी क्या माना था, टी माना था हमने कॉस को माना था टी, सो दिस विल गिव्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ सी, सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो समझ में आया ये चीज़, सिंपल था ना, दिख रहा था कि 2 कॉस है और एक साइन के फॉर्म में है, तो कॉस को साइन के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज दैट इज डेरिवेटिव, है ना। सो इस तरीके से फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस फॉर्म को फिर से हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया, राइट। अब इस फॉर्म में ब्रेक हो गया तो सिंपल कैलकुलेशन था, है ना, ये तो लॉग का फॉर्म दिख रहा है और ये सिंपल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। सो फाइनली इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अगर ये समझ में आए तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट कुछ इस तरीके से क्या है, इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4 ऑफ 2x इंटू ऑफ डी एक्स है। अब कॉस ऑफ स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 4 का तो फॉर्म हमने लर्न नहीं किया है ना, बट हमने क्या लर्न किया है कि कॉस ऑफ स्क्वायर इंटू ऑफ 2x का फॉर्म अगर हो, अगर इस तरीके से कुछ हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू ऑफ 2x अपॉन ऑफ 2 का स्क्वायर, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स ये क्या बन गया, सो दिस बिकम्स 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 4x बन गया, और ये बन गया 4, ये इसका स्क्वायर है, इस फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर 4x प्लस ऑफ 2 ऑफ कॉस ऑफ 4x अपॉन ऑफ 4 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका और इसका तो सिंपल है, इसका और इसका इंटीग्रेशन आसान है ना, बीच वाले टर्म को फिर से एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 और ये क्या है dx हो गया, ठीक है, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4, 2 अपॉन ऑफ 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x इंटू ऑफ dx बन गया, प्लस ऑफ क्या बना, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 बना, एंड दिस इज द कॉस ऑफ स्क्वायर 4x इंटू ऑफ dx बना, ठीक है। अब इस दोनों टर्म का इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी, सो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 4 इंटू ऑफ x बन गया, प्लस ऑफ ये क्या है, सो ये तो साइन ऑफ 2x अपॉन ऑफ 8 बन गया, और ये क्या है, ये है 1 अपॉन ऑफ 4। अब कॉस ऑफ स्क्वायर 4x को कैसे लिख सकते हो, अगेन कॉस ऑफ स्क्वायर को इस तरीके इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये कैन बी कन्वर्टेड इनटू, सो दिस फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू, सो हियर कॉस ऑफ स्क्वायर 4x कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 4x, है ना, अपॉन ऑफ 2 का, है ना,
2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर नहीं हुआ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली 1/2 अपने कॉस ऑफ 8x बन गया, है ना। तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, 1/4, तो ये बाहर ही है, प्लस ऑफ 1/2 और कर दो, है ना, 2 बाहर निकाल लो, dx बन गया, और प्लस ऑफ क्या बना, 1/4 है, सो दिस इज 4 4 8 बन गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 8x इंटू ऑफ dx आ गया, है ना, इस फॉर्म में आ गया, राइट, उससे निकाल लिया मैंने, है ना। तो ये वी गॉट दिस थिंग। अगर ऐसा निकला तो अपने को क्या निकल गया, सो दिस इज बेसिकली, अब सिंपल करना, इंटीग्रेट ही तो करना है, सो दिस विल बी x/4 प्लस ऑफ साइन ऑफ 2x/8, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। और ये क्या है, ये है बेसिकली x/8 है ना। और ये क्या है, ये है प्लस ऑफ साइन ऑफ 8x प्लस ऑफ 64 हो जाएगा, प्लस ऑफ c हो जाएगा। समझ में आया। तो बेसिकली क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला को हमें पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था। अगर उसके बाद क्या था, सिंपल था, उसको जस्ट ट्रांसफॉर्म किया चीज़ों को, फंक्शन को इस फॉर्म में, क्योंकि हमें ये पता था इसको हमें इस फॉर्म में लाना है ना। ये हमें पता था इसका कुछ फॉर्म होता नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, जिस फॉर्म में हम उसको इंटीग्रेट कर पाएँ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन, राइट। तो अगर ये क्लियर, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है, तो अगला प्रॉब्लम हमें क्या दिख रहा है कि कॉस ऑफ 2x है माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा है, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय कॉस ऑफ x है, कॉस ऑफ x है माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है कि इस तरीके का कुछ है ना, अपन कैसे कर सकते हैं इसको, है ना, इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल तो है नहीं, बट इसको ओपन करते हैं, लेट्स टेक, इसको ओपन करते हैं, कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 लिख सकते हैं इसको, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ 1, इसे ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट बाद में कर लेंगे, ठीक है, कॉस ऑफ अल्फ़ा। और ऐसे ऐसा लिख सकते हैं, डेट मीन्स वॉट अगेन, ये तो माइनस और ये माइनस में है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन, 2 तो कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे, सो दिस विल बी कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या बना, माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज प्लस ऑफ 1, है ना, ऐसा कुछ बना। और डिवाइड बाय क्या करना, डिवाइड बाय ये हो गया -1, ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब हमारे पास बचा क्या, 2 कॉमन ले लो, सो 2 अगर कॉमन लोगे इसमें से, तो ये हमारे पास बचेगा 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है आपको, है ना। सो दिस विल बी कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा, डिवाइड बाय वो, डिवाइड बाय ये वाला अगेन है, सो दिस टर्म इज कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिमेनिंग सिर्फ ये बचा, 2 ऑफ दिस टर्म, रिमेनिंग ये बचा, ठीक है। तो अगर रिमेनिंग अगर वो टर्म बचा, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, सो व्हाट वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, ठीक है, 2 बाहर ले लो, -2 बाहर ले लो, सो दिस विल बी कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू ऑफ डी एक्स, है ना, ये बनेगा इंटीग्रेशन, राइट। अगर ये बनना है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, सो दिस इज बेसिकली कॉस का इंटीग्रेशन किसका है, तो ये तो साइन है, ये तो साइन है ना, कॉस क्या साइन है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, सो दिस विल बी 2 ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। सो फाइनली ये क्या देगा हमें, ये देगा साइन 2 ऑफ साइन एक्स माइनस 2 ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ये हमें फाइनली ये देगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी फाइनली दिस थिंग, क्लियर है। तो बेसिक है, इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लाना था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, उसके बाद ईजी है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये हमें समझ में आना चाहिए क्या, कि ये अगर मुझे ऐसा कुछ है तो इसको मैं ओपन करूँ तो ये कुछ कैंसिल होते हुए दिखेगा मुझे, है ना। सो दैट वी हैव टू क्लिक, है ना, ये कैसे समझ में आएगा, तो ये है तो हमें क्या देखना होगा, विजुलाइज करना होगा क्या दिया हुआ है, सो उसको किस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट वी हैव टू सी, फॉर दैट वी शुड नो ऑल द फॉर्मूला ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वी हैव, कुछ इस तरीके से है ना। पहले इसको फॉर्म को अपन अरेंज करते हैं। सो दिस फॉर्म इज 3 ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 4 ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। अब इस तरीके का फॉर्म हो ना, तो क्या करना है हमें, क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, इसको दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 10 में कन्वर्ट हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेक का फॉर्म आ जाएगा, तो 10 एंड सेक में रिलेशन वी नो ऑलरेडी। सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। तो क्या बने, कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा अपने को सेक ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ डी एक्स बनेगा,
और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में वी विल गेट 3 ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 4 बनेगा। अब मुझे इस चीज़ का इंटीग्रेट करना है। अब तो आसान है ना, क्या अब तो आसान है ना। नाउ लेट्स कंसीडर 10 ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू टी, तो ये क्या बनेगा, दिस विल गिव्स sec ऑफ स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स विल बी गिव्स व्हाट, दिस विल गिव्स डी टी। ये इतना देगा, न्यूमरेटर में डी टी आ गया, डिनोमिनेटर में 3 ऑफ दिस ये बना, तो ये तो बहुत सिंपल बन गया ना चीज़ें। सो दैट अगेन कैन बी रिटर्न एज अ व्हाट, सो दैट कैन बी रिटर्न एज ए डी टी अपॉन ऑफ 3 ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ 4 आ गया है ना। सो दिस कैन बी, है ना, ये हमको यूनिट बनाना पड़ेगा इस टर्म को। सो दिस विल बेसिकली व्हाट, डी टी। 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो ये तो 3 बाहर आ गया। सो दिस विल गिव्स 2 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अपॉन ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ गया, तो डी एक्स अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, टेन इनवर्स के फॉर्म में आ गया है ना। अगर इस फॉर्म में आ गया दैट इज सिंपली, ये तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, किसका है, तो टेन इनवर्स के फॉर्म में आ गया है ना। सो दैट दिस कैन अगेन बी रिटन एज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन ऑफ 3 टेन इनवर्स ऑफ टी अपॉन ऑफ दिस हो जाएगा है ना, क्या होगा, टी अपॉन ऑफ 2 अपॉन ऑफ रूट 3 हो जाएगा प्लस ऑफ सी हो जाएगा। टी किसे माना था हमने, टी माना था हमने 10 ऑफ एक्स को माना था। सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 3, सो दिस बिकम्स 10 इनवर्स। टी क्या माना था, टी माना था हमने 10 इनवर्स को, 10 ऑफ एक्स को। सो दिस विल बी रूट 3 10 ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ सी। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। समझ में आया। एक्चुअली क्या करना था, हमें दिखना चाहिए था कि कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो एक ऊपर मेरे को सेक के फॉर्म में आ जाएगा और नीचे मेरे को 10 आ जाएगा। तो सेक एंड 10 मेरे को आ रहा है, तो उसमें मुझे पता है कि सेक का है ना रिलेशन मेरे को हमें पता है, ठीक है। तो वो हमें प्रोसेस होते हुए दिखेगा, क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। सो दिस वी हैव टू विजुलाइज, ये हमें पहले से दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कुछ इस तरीके से साइन ऑफ क्यू एक्स है एंड प्लस ऑफ कॉस ऑफ क्यू एक्स है एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन ऑफ स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर है और कॉस ऑफ स्क्वायर है ना, ये कुछ है। अगर ऐसा फॉर्म है तो साइन क्यू को हमने ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में है ये, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, सो कैन यू विजुलाइज द वन थिंग। अभी एक चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये दिखना चाहिए है ना कि नीचे जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर दूँ, साइन ऑफ क्यू एक्स अपॉन ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स कर दूँ इंटू ऑफ डी एक्स कर दूँ, 2 पार्ट में कर दूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आसान पड़ेगा ये, है ना। सो दिस विल बी कॉस ऑफ क्यू एक्स अपॉन ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। अगर मैं करूँ तो क्या दिख रहा है अपने को, साइन स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया, एक साइन बचा एंड कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा, तो रिमेनिंग टर्म वी हैव इज साइन ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर मेरे पास कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स है। सिमिलरली इधर क्या है, प्लस ऑफ, मेरे पास यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स है और इधर क्या है, इधर मेरे पास साइन ऑफ स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब सिंपल है, कॉस को ले लो, यहाँ पे मान लो कॉस को टी मान लो, यहाँ पर साइन को यू मान लो, है ना। कॉस को मान लो, कॉस ऑफ एक्स को टी मान लो। सो दिस विल गिव्स व्हाट, सो दिस विल गिव्स साइन ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स विल बी गिव्स माइनस ऑफ डी टी देगा, है ना। सिमिलरली वहाँ पे साइन को मान लो, साइन एक्स को यू मान लो। सो दिस विल गिव्स कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स विल बी डी यू, ठीक है। सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस ऑफ डी यू अपॉन ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस ऑफ डी टी, यहाँ पे है डी टी है, तो यहाँ पर डी यू अपॉन ऑफ यू स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट, माइनस ऑफ टी ऑफ माइनस 2 इंटू ऑफ डी टी मिलेगा प्लस ऑफ यू ऑफ माइनस 2 इंटू ऑफ डी यू मिलेगा। सिंपल फॉर्म में आ गया है ना, राइट है। इसको क्या लिख सकते हैं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ यू ऑफ माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ सी। यू वी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें ना, यू विल गेट द आंसर, राइट है। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वी हैव समथिंग लाइक दिस। क्या दिख रहा है अपने को, दिख रहा है कि ऊपर में कुछ बड़ा बड़ा फॉर्म है, नीचे में भी कुछ इस तरीके से। सो दिस इज बेसिकली साइन ऑफ 8x माइनस ऑफ कॉस ऑफ 8x।
हम क्या इसको ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या कैन यू विजुअलाइज दिस थिंग, है ना, इस तरीके के फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको? अगर ऐसा कुछ है न्यूमरेटर में तो दैट मीन्स, है ना, क्या लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं, 1 को तो लिख सकते हैं, है ना। सो लेट्स कन्वर्ट फर्स्ट, है ना, पहले न्यूमरेटर को कर रहे हैं, न्यूमरेटर को ऑपरेट करेंगे, देन वी विल ऑपरेट डिनोमिनेटर को, ठीक है। मुझे डिनोमिनेटर में भी चीज़ें दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 को अपन साइन ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए साइन ऑफ 4x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस ऑफ 4x का होल स्क्वायर। ए क्यू माइनस ऑफ बी का मतलब ये क्या है, ये अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है ना। अगर ये ऐसा है दैट मीन्स दिस कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ 4x माइनस ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज अ साइन ऑफ 4x है माइनस ऑफ कॉस ऑफ 4x है, और मल्टीप्लाई किससे है, मल्टीप्लाई है साइन ऑफ 4x है प्लस ऑफ कॉस ऑफ 4x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें बाद में करेंगे उसको ऑपरेट करेंगे। अब अगेन इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको अगेन तोड़ सकते हैं अपन, है ना। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज ए साइन ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स 4x प्लस ऑफ कॉस ऑफ 4x। ये आपको तोड़ते हुए दिख रहा है, ये न्यूमरेटर आपको इस फॉर्म में टूटते हुए दिख रहा है। सो कैन यू सी दिस थिंग? सो इफ़ यू कैन सी दिस थिंग दैट मीन्स, है ना, आपको समझ में आ गया चीज़ें, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट नाउ, है ना। अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स ये तो क्या है, ये तो 1 है ना। सो दिस विल बी, ये तो क्या है, ये तो क्या है, कॉस ऑफ, ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x है, ये वाला फॉर्म हो गया, ये 1 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या 4 के फॉर्म में, तो 4 के फॉर्म में मतलब इसको लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। मतलब इस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म क्या है, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना अपन, ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना अपन, है ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट इज, सो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। समझ में आया? इसको हमने इस तरीके से ए प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कंसीडर करके इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ दिस इज सो, तो ये तो क्या है 1 है अगेन, है ना, ये क्या है 1 है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, मेरे पास फाइनली ये बचा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x, ये क्या है 1 माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। ये वाला टर्म और डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम दिख रहा है आपको, है ना। अगर सेम दिख रहा है तो इसको और इसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास सेम फाइनल क्या बचेगा, सो यू विल गेट फाइनली माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x इंटू ऑफ dx। सिर्फ इतना बचा है, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका निकालना है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ c। सिंपल, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? मेन इसको समझना था, इसको बट ऑपरेट करना था आपको, न्यूमरेटर वाले चीज़ को। एंड वो ऑपरेशन क्या था, बहुत ही सिंपल था। इसको अपने बचपन से, बाइनोमियल को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस फॉर्मूला को, है ना। एंड बाय दैट वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। चलो अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव। अगला प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कुछ है ना। अंडर रूट में किस फॉर्म में है, तो 1 अपॉन ऑफ dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न, कैसे करते, इसको यूनिट प्लेस 1 ही है, तो इसको देखते हैं इसको ऑपरेट करके कैसा बनता है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ, हाँ क्या है अपने पास 2x है ना। सो 2 इंटू ऑफ 1 इंटू ऑफ x है एंड प्लस ऑफ 1 है एंड प्लस ऑफ 1 है, इस फॉर्म में। सो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या बना, तो x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर बना प्लस ऑफ 1 बना, इस फॉर्म में आ गया, है ना। ये लेट्स टेक दिस इज x एंड दिस इज a। ये तो क्या है, किस फॉर्म में आ गया, तो ये हमें इस फॉर्म में आ गया, लॉग ऑफ x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ c के फॉर्म में, इस फॉर्म में डायरेक्ट इस फॉर्म में आ गया।
तो इस फॉर्म को डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो हमने इसको स्क्वेट करके इस फॉर्म में ले आया। तो नाउ लेट्स पुट द थिंग्स, है ना। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी, एक्स क्या है अपने पास, एक्स इज एक्स प्लस ऑफ 1 है, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, तो यही बनेगा। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ सी। सो दिस विल द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, हमने उसको इस तरीके से सॉल्व किया, राइट है, समझ में आ गया। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। किस तरीके का था, इस तरीके का, है ना। अगर ये क्लियर तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सिंपल सेम तरीके का ही, इसको यूनिट कर दो, डिवाइड कर दो, 6/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इक्वेट करो, यू विल गेट द थिंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वेब कुछ इस तरीके से है, सिंपल टाइप उसी तरीके से है, क्या है ना। ऊपर में क्या है, ई रेज़ टू पावर ई का फॉर्म है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ई रेज़ टू पावर एक्स को मान लो, ई रेज़ टू पावर 2x को कंसीडर कर लो t, है ना। 2 का फॉर्म है तो t कंसीडर कर लो। तो ये क्या देगा अपने को, ये देगा अपने को 2 ऑफ ई रेज़ टू पावर x को मान लो, 2x को 2t मान लो, तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा ई रेज़ टू पावर x को मानो, है ना, ई रेज़ टू पावर x को, है ना, ई रेज़ टू पावर x को t मानो, ठीक है, क्या मानो। सो लेट्स कंसीडर इन दिस टाइप ई रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू t। अगर ऐसा मानोगे सो व्हाट विल गिव, ये क्या देगा, ई रेज़ टू पावर x इंटू ऑफ dx विल गिव टू dt, है ना, ऐसा कुछ देगा। तो मतलब ऊपर में अपने को dt आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में वी विल गेट अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 4t माइनस ऑफ t स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, ये तो हमें सिंपल फॉर्म में आ गया है ना, इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर के फॉर्म में। सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज ए माइनस ऑफ t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 5, इस फॉर्म में आ गया। मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। सो दिस विल बी टी स्क्वायर अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ, तो टी स्क्वायर कैन बी, ये तो टी स्क्वायर ही है ना, टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस तो बाहर आएगा नहीं। सो दिस विल बी माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। और ये क्या बना, 2 इंटू ऑफ 1 इंटू ऑफ 2 हो गया, है ना, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बना, 2 हो गया इंटू ऑफ टी आया, ठीक है, प्लस ऑफ हो गया 4 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1 बना, ठीक है। सो ये इस फॉर्म में आया, है ना, ये इस फॉर्म में माइनस ऑफ 1 है ना। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 5 है ना। सो दिस विल बी प्लस ऑफ 4 आया, माइनस ऑफ 13 हो जाएगा, 5 है ना, माइनस ऑफ 9 हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 4 एंड माइनस ऑफ 9, ठीक है। ये क्या देगा, dt देगा, और डिनोमिनेटर में क्या देगा, अंडर रूट, ये हो गया t प्लस ऑफ 2 का माइनस ऑफ t प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया, है ना, और माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया, इस तरीके का आ गया, है ना, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर बन गया, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म बन गया ये बेसिकली, ठीक है। तो ये तो क्या दोनों कॉमन में। सो दिस विल अगेन गिव्स व्हाट, सो दिस विल सॉल्व लाइक दिस dt अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन गया, और माइनस ऑफ क्या बना, माइनस ऑफ t प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये फॉर्म ये वाला फॉर्म है। तो dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर का फॉर्म है। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ इनवर्स x अपॉन ऑफ a होता है। सो नाउ पुट द थिंग्स, यू विल गेट द आंसर, समझ में आया, है ना। उसके बाद t को रिप्लेस कर देना, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। So next problem we don't have, but I think understanding regarding all the problems related to up to dx upon of अंडर रूट वाला फॉर्म जो होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी वाला फॉर्म जो है, सो दैट वी ऑल ट्राई टू कवर एंटायर एंड ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमने कवर किया, ठीक है। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर, अभी इसके बाद जो भी टाइप्स होते हैं, है ना, सो एवरी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, वो फ्रैक्शनल, है ना, फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म हो, राइट, चाहे वो स्क्वायर नेस्टेड स्क्वायर वाले फॉर्म हो। सो एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट क्लास, राइट। चलो, सो बाय द मीन टाइम, बाय टू ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक दिस क्लास, सो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग ऑल द क्लासेस ऑफ मैक्सिमस। चलो, बाय टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, सो दैट यू विल लर्न मोर, यू ग्रो मोर। चलो, बाय।